नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी की मॉरल फिलॉसफी की। देखेंगे कि इनके द्वारा हमें क्या क्या मैसेजेस यानी कि संदेश दिए गए हैं, किस तरह से वो संदेश हमारे जीवन में लाभकारी होते हैं। केवल हमारे जीवन में नहीं, हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी किस तरह से ये मैसेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आज वो हमें देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आप ये चैनल्स यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों ही चैनल्स पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट डेली बेसिस पे आपके लिए भेजा जाता है। आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड उस कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। अब देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी वॉज द फर्स्ट सिख गुरु एंड इनका जो जन्म है दैट इज इन 1469 एंड ही पास्ड अवे इन 1539। गुरु नानक देव जी के जो मैसेज थे उनमें सबसे जो सेंट्रल थीम रहा, जो सबसे कोर ऑफ द मैसेज था, दैट इज गॉड इज वन, दैट इज एक ओंकार, जिसे हम एक ओंकार इन पंजाबी बोल देते हैं। इनका कहना था कि गॉड इज वन एंड दैट वन डिवेल्स इन द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, ईच एंड एवरी एनिमल, एवरीवेयर इट इज हिज एग्जिस्टेंस विच इज रनिंग द वर्ल्ड। सो ये इनका कहना था। अब गुरु नानक देव जी के अगर मैसेजेस की बात करें, हमें कहां से मिलता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैसेज फ्रॉम गुरु नानक देव जी, तो हमें देखने को मिलता है कि गुरु नानक देव जी की जो बाणी है, बेसिकली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ शब्द्स और हाइम्स एंड देयर आर अराउंड 974 हाइम्स विच आर रिकॉर्डेड इन गुरु ग्रंथ साहिब जी, विच आर गिवन बाय गुरु नानक देव जी। ना बात करते हैं गुरु नानक देव जी के पेरेंट्स की। देखिए, हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी वॉज द फर्स्ट सिख गुरु। इनके जो पेरेंट्स थे, बोथ माता तृप्ता जो कि उनकी मदर थे एंड फादर कल्याण चंद दास बेदी, ये दोनों ही हिंदू खत्री परिवार से आते थे एंड ही वाज, आई मीन जो फादर थे, ही वाज एम्प्लॉयड एज अ मर्चेंट। नाउ गुरु नानक देव जी की लाइफ की एक जो सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमें बात देखने को मिलती है वो ये है कि भाई गुरु नानक देव जी अपने आप को एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रखते हैं। हालांकि अगर हम सिखिज्म की आज की डेट में बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द सिखिज्म जो है वो हमें आज पंजाब में देखने को मिलता है। देन कुछ पार्ट्स हमें, जैसे महाराष्ट्र हो गया या फिर पटना हो गया, वहां पे भी हमें देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे गुरु नानक देव जी की बात करें तो इनके जीवन में हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने 9 खंडों का भ्रमण किया। 9 खंडों में इनकी जो जर्नीज रही हैं उनको हम उदासियां कहते हैं। सो दीज आर द बेसिकली स्पिरिचुअल परस्यूट्स विच वर टेकन अप बाय गुरु नानक देव जी। इन उदासियों के दौरान गुरु नानक देव जी साउथ में श्रीलंका तक जाते हैं, ईस्ट में, वेस्ट में जाते हैं, आई मीन ईस्ट में जाते हैं ढाका तक, उड़ीसा में भी जाते हैं, यूपी जाते हैं, बिहार जाते हैं एंड अगर हम वेस्ट की बात करें तो एज फार एज मक्का ये कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी गए थे। बाद में हमें देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंट इन पंजाब एरिया, आज का जो पाकिस्तान एरिया है एंड जो इंडिया का पंजाब एरिया है, इसमें उन्होंने अपना काफी समय बाद में बिताया। अब मैसेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला जो मैसेज गुरु नानक देव जी से हमें मिलता है दैट इज द मैसेज ऑफ वंड छको। ना वंड छको मतलब क्या है? देखिए, 2 शब्दों से ये मैसेज निकल रहा है। वंड मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट एंड टू कंज्यूम। गुरु नानक देव जी का ऐसा मानना था कि विद गॉड्स ग्रेस आपको जो भी मिला है यू मस्ट शेयर इट विद अदर्स एंड दैट इज वेयर द ट्रू हैप्पीनेस लाइज। आपको जो भी मिल रहा है आप केवल और केवल उसे अपने तक सीमित ना रखें, पहले आप दूसरों को वितरित करें एंड फिर जो बच जाए वो अपने लिए कंज्यूम करें। क्या कहते हैं? विद द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड whatever you have received share it with the needy and then consume। दिस इज वन ऑफ द फोरमोस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिखिज्म कि भाई सबसे पहले जो मालिक की दया से आपको मिला है उसे दूसरों के साथ बांटो, फिर आप अपने लिए कंज्यूम करो। दूसरा जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है दैट इज किरत करो। किरत करो का मतलब होता है कि भाई एक ऑनेस्ट लाइवलीहुड हमें बिताना चाहिए, यानी कि जो हमारी कमाई का साधन है वो बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसमें ठगी चोरी इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। वन शुड नॉट एक्सप्लॉइट अदर्स टू एंजॉय सेल्फ हैप्पीनेस and one should not earn with fraud and other deceitful means। दूसरा जो तीसरा इनका मैसेज रहा है दैट इज नाम जपो। नाम जपो का मतलब होता है, नाम इज दैट इज द नेम ऑफ द ट्रू गॉड। हमें जपना मतलब रिसाइट करना। सो बेसिकली क्या संदेश दिया है कि हमें उस ट्रू गॉड का नाम रिसाइट करना चाहिए, ये हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। अब इनका ये कहना था कि भाई ये नाम क्यों जपना है। सबसे पहले कहते हैं कि भाई नाम जपने से हम जो 5 इविल्स हैं दैट इज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, दैट इज लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट एंड ईगो, इनसे छुटकारा पाते हैं और उसके बाद हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो और आगे बढ़ती है। अगेन मोनोथीज्म में विश्वास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो मैसेज यहाँ पे गुरु नानक देव जी की तरफ से मिलता है,
सरबत दा भला। ना सरबत मतलब एवरीवन, दा मीन्स जो हिंदी में हम का कहते हैं, एंड भला दैट इज गुड फॉर ऑल। देखिए अब यहां पर क्या कहा गया है, गुरु नानक देव जी एम्फसाइज करते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ ब्रदरहुड, ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एंड यहां पर वो अपने कौम का, अपने धर्म के लोगों का, अपनी जाति के लोगों का कोई भला अलग से नहीं मांग रहे हैं, वो यूनिवर्सल भला चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, पूरे इंसानों का, सभी इंसानों का, सभी मानवता का, सभी लोगों का भला वो चाहते हैं। सो डिस्पाइट, आई मीन ही सेड दैट डिस्पाइट रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एवरीवन शुड सीक वेल फॉर अदर्स, ओनली देन वन कैन हैव द गुडनेस बैक इन रिटर्न। क्या कहते हैं, आप देखिए, हम जो, अगर आप सिखिज्म से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा जो अरदास पढ़ी जाती है, दैट इज द रिक्वेस्ट टू द लॉर्ड, उसमें भी जो प्रेयर हम यहाँ पे करते हैं उसमें भी क्या है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला। सो बेसिकली यहां पर भी हम गॉड से यही प्रे कर रहे हैं कि भाई सबका भला होना चाहिए। स्पीक द ट्रुथ विदाउट एनी फियर, ये एक और इंपॉर्टेंट मैसेज गुरु नानक देव जी का हमें देखने को मिलता है कि भाई बिना डरे, निडर होकर हमें सच बोलना चाहिए। इनका ऐसा मानना था कि झूठ के बल पे जो हमें जीत मिलती है वो टेम्परेरी होती है, और सच जो है वो हमेशा परमानेंट होता है, सो इट रिमेन्स फॉर एवर। एंड यही सिखिज्म में हुक्म ऑफ द गॉड भी दिया गया है, यानी कि जो लॉर्ड का हुक्म है वो यही है कि सच की रास्ते, सच की राह पे चलो, एंड किरत करो वंड छको। ये सारे हुक्म्स हैं जो कि हमें गुरु नानक देव की वाणी में देखने को मिलते हैं। सेल्फ सरेंडर, अब देखिए गुरु नानक देव जी यहाँ पर हमें हमारी जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ही सेज कि भाई देखिए कि कितनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में भी कितना बड़ा हमारा सारा जो सोलर सिस्टम और बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, गैलेक्सीज आ जाती हैं, एंड अगर हम उनसे अपने आप को कंपेयर करें तो हमारी कोई जगह नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपनी इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ ईगो लेकर चलते हैं, विच इज पॉइंटलेस। सो ये क्या कहते हैं कि हमें अपने आप को गॉड के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लीड अ गुड लाइफ, राइट। सो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सरेंडर ऑफ सेल्फ एंड ईगो, अकॉर्डिंग टू हिम गेटिंग ब्लेसिंग्स, सरेंडर ऑफ ईगो इज असेंशियल फॉर गेटिंग हिज ब्लेसिंग्स, मतलब गॉड की ब्लेसिंग्स पाने के लिए सरेंडर ऑफ सेल्फ और ईगो इज असेंशियल। कहते हैं जी या तो आप हो सकते हो या परमात्मा हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे सरेंडर करना चाहिए खुद को, यहाँ पर अपनी ईगो को, बेसिकली अपने सेल्फ को यहाँ पर आपको खत्म करना चाहिए। कहते हैं जी फेथ इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, अब हम सब जानते हैं कर्मा क्या होता है। कर्मा का मतलब, कर्मा की जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, राइट। आप जैसा पेड़ बोएंगे वैसा आपको फल मिलेगा। सो बेसिकली आपके जो कर्म होने चाहिए वो इन चीजों को आपको ध्यान में रख के करने चाहिए, दैट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो यहाँ पर इन्होंने कहा है। क्या कहते हैं जी, बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, ही हैड अ डीप फेथ दैट अ मैन इज बोर्न एंड डाइज अकॉर्डिंग टू हिज कर्मास। गुरु नानक देव जी टोल्ड people that they should recite naam along with doing the deeds, good deeds, that after their after their death, so that their soul should get salvation. So ये इनका मैसेज भी रहा है। बात करते हैं बिलीफ इन ब्रदरहुड, जैसे हमने कहा कि भाई गुरु नानक देव जी ने सरबत दा भला की बात की गई है, ही प्रीच्ड ब्रदरहुड एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन। जैसे कि हमने कहा ना कि वो उदासियों के लिए भी गए थे ना, वो जो उदासियां थी, यानी कि वो उनकी जो स्पिरिचुअल परस्यूट्स की जर्नी थी, मोस्टली वो कहाँ पे गए थे। आप देखेंगे कि जितने होली प्लेसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन होली प्लेसेस में उनकी विजिट होती है। इट इज नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल परस्यूट, इट इज ऑल्सो अ परस्यूट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जहाँ पे वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, आपसी भाईचारे का, आपसी प्रेम का मैसेज देते हैं। फिर आता है एम्फेसिस ऑन मोरालिटी। गुरु नानक देव जी का ये विश्वास था कि हमें अपना जीवन जो है उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड लीड अ पायस लाइफ, सच बोलना चाहिए, झूठ की कमाई नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ऑनेस्ट लाइवलीहुड होना चाहिए, नॉट टू हर्ट एनीवन, नॉट आई मीन टू हेल्प द नीडी। सो ये उनके हिसाब से कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ वैल्यूज थी, मॉरल वैल्यूज, जो कि हमें लेकर चलनी चाहिए। इन मॉरल वैल्यूज के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। वी कांट बी अ डिवोटी ऑफ द गॉड, राइट। से ये इनका कहना था। आखिरी जो इनका मैसेज है दैट इज डिसबिलीफ इन पेनेंस। अब पेनेंस का मतलब क्या होता है, देखिए दो एक्सट्रीम्स होते हैं। एक तो या तो आप बिल्कुल भगवान का नाम नहीं लेते, याद नहीं करते, दूसरा आप भगवान को पाने के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाते हो, जंगलों पहाड़ों में चले जाते हो, घर बार त्याग कर देते हो, दूसरों के ऊपर आप यहाँ पर आश्रित हो जाते हो। गुरु नानक देव जी का मानना था कि भाई ये दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं। जो बेस्ट वे है दैट इज द बैलेंस्ड वे।
आपको भगवान को याद करना है, भगवान का सिमरन करना है, लेकिन एट द सेम टाइम यू शुड नॉट गो इनटू द जंगल्स एंड सब कुछ छोड़कर आप अपना काम धंधा छोड़कर और वहां पे ना चले जाएं। आपको लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। आपको अपने घर की जो जिम्मेवारियां हैं, दुनियावी जो जिम्मेवारी हैं, वो भी आपको संभालनी होगी, उनको भी आगे लेकर चलना होगा। एट द सेम टाइम जैसे आप अपनी दुनियावी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, अपने मन में मालिक के नाम को बसाकर रखना होगा। सो दिस इज द पाथ विच इज शोन बाय गुरु नानक देव जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो हमने पढ़े गुरु नानक देव जी के जीवन से। ये मैसेजेस केवल हमारी पर्सनल लाइफ नहीं, हमारे एग्जामिनेशन और हर जगह हमारे ये मैसेजेस काम आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज आपको पसंद आएंगे, ये मैसेज आप अपने जीवन में धारण करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।